नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ 15,000 रुपए हैं और आप अभी भी कंफ्यूज हो कि भाई 15,000 रुपए में मुझे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो मैं स्टार्ट कहां से करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान भाषा में डिटेल में बताने वाला हूं कि भाई 15,000 रुपए से आपको अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको करने से बहुत ज्यादा बचना है, वरना आपका कैपिटल हो सकता है बहुत कम समय में ही बिल्कुल वाइप आउट हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑप्शन बाइंग में हम आगे बढ़े सीखने के लिए, उससे पहले आप एक चीज समझ लो, ऑप्शन बाइंग में कम समय में एक अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। बट दूसरी चीज आपको यह भी ध्यान रखनी है कि भाई अगर कम समय में कहीं पर भी अच्छा मुनाफा हो सकता है तो वहां पर रिस्क भी उसी हिसाब से आएगा। मतलब अगर कम टाइम में अच्छा मुनाफा हो रहा है तो फिर ऐसा भी हो सकता है भाई कम समय में आपका बड़ा लॉस भी हो जाए। तो एक चीज ध्यान रखनी, कभी भी ऑप्शन बाइंग बिना सीखे बिना समझे आपको नहीं करनी है। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग में अगर आप आ रहे हो तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि भाई आपको अगर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, इन सब का मतलब भी नहीं पता है तो सबसे पहले आपको ये चीजें सीखनी है कि भाई स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, क्या एक्सपायरी क्या होती है, ठीक है, और कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपको, सबसे पहला स्टेप है कि भाई ये सारी चीजें आपको सीखने पर ध्यान देना है और इन चीजों को सबसे पहले आपको सीखना है। अब देखिए, ऑप्शन बाइंग में आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए। सेकंड स्टेप आपका ये होना चाहिए कि भाई अगर आपके पास 15,000 रुपए का कैपिटल है तो आपको एक ही ट्रेड में पूरे 15,000 रुपए का कैपिटल नहीं यूज करना है। ठीक है, एक ट्रेड में अगर आप 15,000 का कैपिटल लगा रहे हो तो वहां पर आपका रिस्क ज्यादा होता है। अगर आपकी ट्रेड गलत हो गई तो आपके पास बैकअप नहीं होगा कि आप दोबारा से सेम एंट्री सेम स्ट्राइक प्राइस पर ले पाओ। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि भाई एक ट्रेड में पूरा कैपिटल यूज नहीं करना है। ठीक है, शुरुआत में आपको आधे कैपिटल से ट्रेड करना है, आधा कैपिटल आपको बैकअप के लिए बचा के रखना है और छोटे ट्रेड करने हैं, छोटे लॉस और छोटे प्रॉफिट के लिए, ताकि आपका लॉस बड़ा ना हो और आपका भले ही प्रॉफिट हो या ना हो, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, मतलब आपका स्टार्टिंग में ये व्यू होना चाहिए कि भाई मुझे लर्निंग लेनी है मार्केट में, तो कैसे मैं छोटे छोटे ट्रेड करूं ताकि मुझे सीखने को ज्यादा मिले, चाहे मेरा प्रॉफिट हो या ना हो। अब देखिए, थर्ड स्टॉप आपका ये होना चाहिए कि भाई कभी भी कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलतियां करते हैं कि वो बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। कई बार वो बच जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई स्टॉप लॉस कोई मतलब की चीज नहीं है, बट एक ट्रेड ऐसी आती है जिसमें उनका सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में बड़ा लॉस हो जाता है। फिर उनका क्या होता है कि भाई ऑप्शन बाइंग से भरोसा उठ जाता है, उनका माइंडसेट खराब हो जाता है, साइकोलॉजी खराब हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई स्टॉप लॉस हमेशा लगा के काम करना है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में फोकस ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे बड़ी अमाउंट कमानी है। स्टार्टिंग में आपका फोकस ये होना चाहिए कि भाई मेरा लॉस बड़ा ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, बट मुझे लर्निंग मिलती रहे और मेरा लॉस बड़ा ना हो, ताकि मेरा कैपिटल जो 15,000 रुपए का है वो ज्यादा लंबे समय तक मार्केट में मैं सस्टेन कर पाऊं उसी कैपिटल के साथ। इसलिए कभी भी ट्रेड लो तो आपको ये डिसाइड जरूर होना चाहिए कि भाई ये ट्रेड अगर मेरी अपोजिट चली जाती है, मेरे अगेंस्ट में चली जाती है, तो मैं कितना लॉस है जो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं एक ट्रेड में। तो ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई ट्रेड लेने से पहले कि कितना रिस्क एपेटाइट मुझे अलाउड करता है कि मैं एक ट्रेड में लॉस ले सकता हूं इतना, ताकि मेरी कोई भी माइंडसेट और साइकोलॉजी पर कोई भी फर्क ना आए। अब देखिए, ऑप्शन बाइंग में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ आपका जो स्टेप है वो आपका ये होना चाहिए कि भाई रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं होता मार्केट में। ऑप्शन बाइंग में जरूरी नहीं है कि भाई रोज आपको ट्रेड मिले, क्योंकि मार्केट कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपने देखा होगा पूरा पूरा दिन मार्केट साइडवेज रह जाती है। अगर आप ऐसी मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपके एसएल जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन बाइंग में भाई आपको डेली ट्रेड मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को आपको खासकर ध्यान रखना है कि ऑप्शन बाइंग में आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगी। तो जब तक आपको कोई अच्छा मौका दिखाई नहीं दे रहा है ऑप्शन बाइंग में, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे मौके पर ट्रेड, जब तक आपको अच्छा मौका नहीं मिल रहा है और आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है जो आपके कैपिटल को लॉस होने से बचाएगा। अभी देखिए, फिफ्थ स्टेप आपका क्या होना चाहिए। फिफ्थ स्टेप होना चाहिए आपको ग्रीडी होने से बचना है, आपको फियर में आने से बचना है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई अगर आपका मुनाफा हो रहा है, ठीक है, एक ट्रेड में मुनाफा हो गया, फिर आप क्या करते हो भाई और बड़ी ट्रेड लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि भाई मेरी ट्रेड सही चल रही है। तो आपने क्या किया कि पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, फिर आपने क्वांटिटी बढ़ा दी। तो ऐसा नहीं करना है भाई, आपको एक ही सेम क्वांटिटी से ट्रेड करना है
आपको मतलब आपको क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है एक लॉट में प्रॉफिट होने पर। ऐसे ही अगर आपका लॉस हो जाता है किसी ट्रेड में, तो आपको एकदम फियर में नहीं आना है कि भाई मेरा अगर लॉस हो गया इस ट्रेड में तो मुझे इस लॉस को जल्दी रिकवर करना है। ये जो जल्दी वाला मामला होता है ना, उसमें आप गलत डिसीजन ही लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी लॉस हो जाए आपको थोड़ा रुकना है, सोचना है कि मैंने क्या गलती की है, क्यों लॉस हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई आप उसमें रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो ये मान के चलो कि भाई अगर आपका एक ट्रेड में लॉस हुआ है तो फिर आपका उससे बड़ा लॉस अगली ट्रेड में हो सकता है, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो तो। अब आपका सिक्स्थ स्टेप क्या होना चाहिए? आपका अगला स्टेप होना चाहिए कि भाई आपको अपनी गलतियों से सीखना है। आप हर ट्रेड के बाद लिख सकते हो, एक जर्नल बना सकते हो कि भाई मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, क्या सही हुआ इस ट्रेड में और क्या मैंने गलतियां की। तो इस चीज का आपको नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर भाई नोट डाउन करोगे ना आप, तो बार बार उस चीज को जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या गलतियां, बार बार ऐसी गलतियां हैं जो मैं बार बार कर रहा हूं। तो हमेशा ट्रेडिंग जर्नल अगर आप बनाते हो तो ये गुड हैबिट होती है, जिससे आपके सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज करेगी। तो अगर आप 15,000 रुपए से ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 3 चीजें और ध्यान रखनी है कि भाई हमेशा पहले लर्निंग लेके काम करना है, मतलब आपको पहले सीखना है, उसके बाद ट्रेडिंग में आना है। ऐसा नहीं कि भाई पहले ट्रेडिंग में आ गए फिर आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो। तो ये चीज सबसे पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि भाई आपको रिस्क कम लेना है। प्रॉफिट छोटा होगा चलेगा, बट आपका लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉस बड़ा तभी होता है जब आप ज्यादा रिस्क लेते हो मार्केट में। और तीसरी चीज आपकी ये है कि आपको पेशेंस से काम करना है और डिसिप्लिन के साथ करना है, मतलब पेशेंस रख के डिसिप्लिन के साथ काम करना है, ताकि आप एक लंबे समय तक मार्केट में टिक पाओ और ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो पाओ। क्योंकि देखिए ऑप्शन बाइंग ऐसा कोई जादू नहीं है कि आप आए महीने 6 महीने में आप प्रॉफिटेबल हो गए। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ भी रेयर चांस होते हैं कि भाई आप जल्दी प्रॉफिटेबल हो पाओ। तो ऑप्शन बाइंग एक लंबी जर्नी है, आपको टाइम लगेगा। तो हमेशा डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ, लर्निंग के साथ आपको काम करते रहना है, कम रिस्क के साथ, ताकि मार्केट में आप टिके रहो। क्योंकि मार्केट में भाई जितने ज्यादा दिन आप मार्केट में रहोगे, जितना ज्यादा चार्ट को रीड करोगे, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी और आप एक लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई अगर इस वीडियो को आपने सच में ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, और अगर आप इसको फॉलो करके, ये सारे रूल फॉलो करके ऑप्शन बाइंग करते हो, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो भाई 1 महीने में कभी ना कभी आप प्रॉफिटेबल जरूर हो जाओगे। और कभी भी अगर आपका माइंडसेट खराब हो रहा है, आपकी साइकोलॉजी हिट हो रही है और ऑप्शन बाइंग